तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, चार एलिमेंट्स का कलेक्शन है ये। गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। आंसर हमारे सारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में दे रखे हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, और उसमें अगर हम इससे कुछ पूछे तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए होता क्या है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनके बारे में अगर हमें नहीं मालूम है ना तो इन क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते। ठीक है, और डेफिनेशन हमेशा रिकॉल करनी चाहिए जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पूछ रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव कब होगा, हम जानते हैं कि फॉर एनी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे गौर क्या करना है, फॉर ऑल यानी हर एक एलिमेंट, एक भी नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो चार एलिमेंट हैं। ठीक है, तो चारों एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। और इसमें ऑप्शन सी में कहता है नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ऑप्शन सी तो करेक्ट हो नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से हम ऑप्शन डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, यानी ये जो है अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन पे तुक्का लगाना हो ना, तो जो जो नहीं हो सकता, जिनको हमें पता है कि ये नहीं हो सकता है ना, तो उनको पहले हटा दें। कम से कम जो है प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है गलत होने की। ठीक है, और अब जब से रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सिमेट्रिक इक्विवेलेंस भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो अब हम देख सकते हैं कि एक ही रिफ्लेक्सिविटी से हमने दो ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। अब इसमें और इसमें बचा है हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर हमेशा डेफिनेशन रिकॉल करनी चाहिए कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए कॉमा बी, अगर ए कॉमा बी आर में है तब हम देखेंगे कि बी कॉमा ए आर में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर, चूँकि यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है ना रिफ्लेक्सिव वाले जितने भी एलिमेंट है ना वो हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, चूँकि 1 1 1 होगा, है ना, 4 4 तो 4 4 होगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए। अब हम यहाँ पे अगर कहीं भी देखें तो 2 1 नहीं मिल रहा है। इस तरह से अगर 1 3 है पर 3 1 नहीं मिल रहा है, 3 2 है और 2 3 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ पे कह रहा है ये सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी जो है वो हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन हम ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये इम्प्लाई करेगा ए और सी बिलोंग्स टू आर। इफ़ ये चीज़ देखने वाली है कि अगर ये दोनों हैं, लेकिन अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं ना तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब देखो 1 2 है और 2 2 है, तो 1 2 तो इसमें है, लेकिन अब यहाँ पे 1 2 है और इसमें 2 के अलावा, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट इससे नहीं रिलेट कर रहा है। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें एक ऐसा चाहिए जो कि डिस्कार्ड कर जाए। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं 3 3 भी, 1 3 देख लें, 1 3 है ना, और ये 3 2 है, तो 1 2 होना चाहिए और 1 2 भी यहाँ पे मौजूद है। रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, जैसे 1 1 है और 1 3 है तो 1 3 ही आएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो अगर कोई भी रिलेशन में अगर हम कोई भी ए टाइप का एलिमेंट अगर ऐड करते हैं ना तो उससे हमारी उसकी ट्रांजिटिविटी पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाई, एन में है, नेचुरल नंबर है ये, ए कॉमा बी इज सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। चूज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर हमारे दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो बी हमारा क्या है, 6 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब बी वाले ये जो है ना ये 6 के ग्रेटर होना चाहिए। तो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि ए हमारा 4 है जो कि बी से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर जो है बी हमारा 6 से ग्रेटर है तो ए हमारा क्या आएगा, देखो
इसको अगर हम सॉल्व करें, b हमारा 6 से अब इसमें हम 2 ऐड कर वो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, 2 माइनस b माइनस 2 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। दिस इम्प्लाइज डेट a ग्रेटर देन 4। ठीक है, चूँकि a हमारा क्या दे रखा है, b माइनस 2 दे रखा है, तो a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो a हमारा क्या है, 3 है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। डिस्कार्ड करने से ना कभी कभी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है क्वेश्चन के सही होने की। कभी कभी हमें जो एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो हम इस तरह से डिस्कार्ड कर करके जो है हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं क्वेश्चन सही होने की। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं बी हमारा क्या है, 6 से ग्रेटर होना चाहिए, और ए हमारा क्या है, 6 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बी जो है ना, सॉरी ए जो है ना, वो बी से हमेशा ग्रेटर रहेगा, क्योंकि बी से 2 जो है सब्सट्रैक्ट करके ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ए हमेशा बी से स्मॉल रहेगा। अब यहाँ पे देखो 8,7 ए यहाँ पे क्या है, बी से ग्रेटर है, तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम b इज इक्वल्स टू 8 पुट कर रहे हैं ना, तो 8 माइनस 2 क्या आएगा, 6, तो हमें a 6 मिल रहा है। पर अगर हम यहाँ पे 7 पुट कर रहे हैं b की जगह पे, तो 7 माइनस 2 5 मिल रहा है, जबकि यहाँ पे 8 लिखा है। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि अगर हम b से अगर 8 से 2 निकालेंगे तो 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 4 माइनस 2 कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे b की जो कंडीशन है ना वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे b जो है वो हमारा 4 है, तो जो कि 6 से ग्रेटर नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।